आप लोगों को रूटीन पहुंच गया होगा आपके ग्रुप में, और सिलेबस भी कल तक या परसों तक भेज दिया जाएगा। और मैं 2 पेपर आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड पेपर जो है हमारा मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ाया जाता है, और दूसरा पेपर कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द लाइब्रेरी। तो मैंने डेमो में आपको एक कलेक्शन डेवलपमेंट और एक्विजिशन मॉड के बारे में बताया था। उसको जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनको दोबारा भी मैं बताऊंगा। मगर आज जो है आपको पोस्ट कॉर्प के बारे में, जो पोस्ट कॉर्प हमारा जो है वो बेस है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी इंस्टीट्यूशंस या पुस्तकालय का, हर संस्था में, हर जगह, हर संगठन में मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पुस्तकालय ले लीजिए तो उसमें भी मैनेजमेंट सिस्टम है। बगैर मैनेजमेंट सिस्टम के कोई भी संस्था या संगठन या सरकार या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं चल सकती। उसी तरह से हमारा पुस्तकालय भी किसी भी हाल में मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। तो पोस्ट कॉर्प जो है ये लूथर ग्यूलिक, LUTHER, मैं लास्ट में सारा ऑब्जेक्टिव्स को भी बताऊंगा। कॉपी और पेन दोनों लेकर के आप लोग बैठेंगे। ल्यूथर ग्यूलिक ने ये पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत फंक्शन दिया था। फंक्शन कहें या सिद्धांत कहें, ग्यूलिक ल्यूथर जो है ये 17 जनवरी 1892 में ये पैदा हुए। ल्यूथर हेल्से ग्यूलिक पूरा नाम है, ल्यूथर हेल्से ग्यूलिक, LUTHER, ल्यूथर। और मगर ये ल्यूथर ग्यूलिक के नाम से, GULICK के नाम से मशहूर है, जो 17 जनवरी 1892 में पैदा हुए। तो कहाँ पैदा हुए? तो जापान में पैदा हुए। बॉर्न इन जापान। जापान के किस शहर में पैदा हुए? तो ओसाका में पैदा हुए। ओसाका में, OSAKA, ओसाका में। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ल्यूथर ग्यूलिक कहाँ पैदा हुए या कब पैदा हुए। ईयर रह सकता है और डेट भी हो सकता है। तो 17 जनवरी 1892 में ओसाका में, जापान में पैदा हुए, और इनका डेथ जो है 10 जनवरी 1993 को हुआ। ल्यूथर ग्यूलिक ने ये जो पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत बनाया या फंक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, कोई भी संस्था को बनाने से पहले ये सारे फंक्शंस और कंप्लीट किए जाते हैं। तो ल्यूथर ग्यूलिक ने इसे, एक पेपर उनका छपा था साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1937 में ये पब्लिश हुआ था। उसी में उन्होंने, ग्यूलिक ल्यूथर ने, मगर जो पेपर पब्लिश हुआ उनका, उसमें लिंडल अर्विक भी थे, URWECK, LYNDAAL। मैं लिख करके भी आपको बताऊंगा, मगर पहले समझा देना चाहता हूं। तो 1936 में आपको ये पेपर पब्लिश हुआ। उसी में ये पोस्ट कॉर्प का फंक्शन या सिद्धांत दिया। तो ये आखिर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, पोस्ट कॉर्प क्या है? POSTCORP, पोस्ट कॉर्प। हाँ, बोला जाए।
सर मैं कुछ पूछ, सर जैसे अभी बता रहे हैं ना सर, हाँ तो बताएं। लिखने के चक्कर में वो देंगे चीज समझ नहीं पाते हैं सर, पर लिखेंगे वो बाद में सर, ऐसा वो हम मिलेगा ना? लास्ट में करेंगे। मैंने बता दिया, ठीक। वो लिखने का भी प्रोविजन करेंगे, मगर वो आखिर में करेंगे। आखिर में जो सेकंड ओके। आपको चलेगा, सेकंड जो सेशन चलेगा उसमें हम करेंगे। इत्मीनान जब हो जाए तब आप क्वेश्चन अभी हम करें। समझने हाँ पे ध्यान देते हैं। हाँ हाँ, पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये सब चीजें हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो आखिर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये क्या है? प्रबंधन मतलब कि औपचारिक रूप से, मतलब संगठित समूह में लोगों के माध्यम से, लोगों पीपल के माध्यम से और उनके साथ काम करने की एक कला है। क्या है? लोगों, औपचारिक रूप से संगठित, यानी कि जहां भी स्टाफ होते हैं वो संगठित समूह में होते हैं, एक स्टाफ तो होते नहीं, संगठित समूह में होते हैं। तो लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम करने की ये कला है असल। तो ये जो पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया, POSD, सारी चीजें लिखा देंगे, पहले समझिए। समझने पर क्या होता है कि वो चीजें फिर जो है आसान हो जाती हैं ऑब्जेक्टिव को हल करना। तो P मीन्स हुआ प्लानिंग, पोस्टकॉर्प में P मीन्स हो गया प्लानिंग, O मीन्स हो गया ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करना वर्ब है। S मीन्स हो गया स्टाफिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, निर्देश देना, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, R मीन्स रिपोर्टिंग और B मीन्स बजटिंग। तो ये आपका फुल फॉर्म हुआ, ये सारी चीजें, ये शॉर्ट में पोस्टकॉर्प बनाया गया। प्लानिंग किसी भी संस्था को खड़ा करने के लिए, किसी भी संस्था को बनाने के लिए, घर आप बना रहे हैं, सपोज दैट घर बना रहे हैं, तो 3 चीजें हमें ध्यान देनी होती है। व्हाट, हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, व्हाट क्या करना है, व्हेन कब करना है, और हाउ कैसे करना है। व्हाट, व्हेन एंड हाउ, यानी कि कुछ करने से पहले सोचना, कुछ करने से पहले सोचना या योजना बनाना। कुछ करने से पहले, कोई संस्था बनाने से पहले, कुछ संगठन बनाने से पहले, कोई ऑफिस खोलने से पहले, मकान बनाने से पहले, कोई शॉप बनाने से, मॉल बनाने से, किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से पहले सोचना, योजना बनाने को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। पी से क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग में 3 चीजें आती हैं, प्लानिंग में 3 चीजें आती हैं, याद रखिएगा। व्हाट, हमें क्या करना है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है। व्हेन, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी होगी, काम होगा, सर्विसेज होगी जो हमें देनी है, वो कब होगी, कितने समय में होगी, कितना समय लगेगा, और कब हम शुरुआत करेंगे, कितने समय में ये कंप्लीट होगा, कितने समय के लिए देनी है। व्हेन, हाउ, हाउ का मतलब क्या है? ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, इसका मेथड क्या होगा, इसका जो है मेथड क्या होगा। हाउ, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, मतलब इसका तरीका क्या होगा। कोई भी संगठन का या संस्था का आप यहाँ पर पुस्तकालय को ध्यान में रख करके चलेंगे कि जब पुस्तकालय बनाना होता है तो हम पुस्तकालय या संस्था का निर्माण करने जा रहे होते हैं, तो हमें क्या देखते हैं? हमें देखना होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल है। हम उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो ल्यूथर ग्युलिक का कहना यह है कि जब आप प्लान बनाते हैं तो उसमें एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो पुस्तकालय का उद्देश्य जो है इंफॉर्मेशन को देना यूजर को, क्या है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्लान बनाएंगे कि हमारे पास किताबें आएंगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, हमारे पास डिजिटलाइजेशन का वर्क होगा, हमारे पास डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे,
इत्यादि इत्यादि। तो जब हम प्लान बनाते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित जरूर करते हैं, एक टारगेट को सेट करते हैं, यानी कि हमारा लक्ष्य मीन्स गोल तय करते हैं कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करना है? ये पुस्तकालय के जरिए से, किसी संस्था के जरिए से, हाँ? कि हमारा जो भी जिस क्षेत्र का भी हो, हम एक कंपनी बना रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? प्रोडक्शन करना, उसको बेचना। तो ये हमारा गोल को व्हाट, व्हेन एंड हाउ, व्हाट, व्हेन एंड हाउ प्राप्त। उसके बाद जो दूसरा काम है हमारे पास, भौतिक, फिजिकल रिसोर्स यानी फिजिकल रिसोर्स क्या है? फिजिकल रिसोर्स क्या है? फिजिकल रिसोर्स किससे कहते हैं? और दूसरी चीज है ह्यूमन रिसोर्स, जैसे जमीन का हासिल करना, उस पर बिल्डिंग बनाना, ये फिजिकल रिसोर्स है। और मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर। इकोनॉमिकल रिसोर्स पैसा, आर्थिक संसाधन। तो 3 रिसोर्स हैं, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिकल। इन तीनों की जरूरत है कि नहीं है हमें? इन तीनों की आवश्यकता है कि नहीं है हमें? इन तीनों की आवश्यकता किसी संस्थान को, किसी संगठन को खड़ा करने के लिए जरूरी है। किसी संस्थान को, संगठन को, पुस्तकालय को इस्टेब्लिश करने के लिए ये जरूरी है कि 3 रिसोर्स रहें, संसाधन रहें, फिजिकल, जमीन इत्यादि, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर, स्टाफ नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और पैसे की जरूरत होगा। अब योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब इसमें यह भी देखना है, प्लानिंग में प्रायोरिटीज क्या करेंगे, प्रायोरिटीज तय करेंगे। प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकताएं तय करेंगे। क्या तय करेंगे? कि कौन सा काम पहले किया जाना है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। ये सारे प्रायोरिटीज को भी तय करना होगा प्लानिंग में। ये सारे प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे देगा, कहेगा बताइए आप किसके अंदर में आता है? प्लानिंग के अंदर में आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है, किसके अंदर में आता है? ये जो पोस्टकॉर्प का जो सिद्धांत है, जो फंक्शन है, किसके अंदर में आता है? तो ये प्रायोरिटीज तय करके कौन सा काम पहले करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो हमने प्राथमिकताएं भी तय कर दी। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद प्लानिंग में ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे दे सकते हैं। यानी कि हम कम जमीन में, कम पैसे में, कम ह्यूमन रिसोर्स में, कम इकोनॉमिकल रिसोर्स में, कम फिजिकल रिसोर्स में, हम उसको मिनिमम इनपुट में, इनपुट मीन्स कम पैसा लगाकर हम मैक्सिमम आउटपुट यानी कि उससे हासिल कर लें। यानी कि न्यूनतम लागत में, न्यूनतम व्यय में खर्च करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें, लाभ उठा लें, या उत्पाद कर दें। कंपनी है तो ज्यादा। तो उसी तरह से हम पुस्तकालय में भी सोचते हैं प्लानिंग बनाते वक्त कि कम से कम रिसोर्स में कम स्टाफ रहे, तो वो कैटलॉगिंग भी कर ले, वो क्लासिफिकेशन भी कर ले, वो सब्जेक्ट हेडिंग भी निकाल ले। ऐसा प्लानिंग बनाते हैं कि कम स्टाफ रखना पड़े, कम पैसा खर्च करना पड़े, और कम जमीन भी हमारे पास थोड़ी सी है। तो ये सारे जो है हम क्या करते, ये सारी चीजें हम प्लानिंग में लाते हैं। प्लानिंग में क्या करना है, कब करना है, कितना समय लगेगा, कितने समय में खत्म होगा, और इसे कैसे करेंगे। तो कितनी बातें इसमें सामने आ गई। अब दूसरा चीज जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा चीज हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ये सारा वर्ब है, काम है, क्रिया है। ये जान लीजिए, ये सारे क्रिया हैं, यानी कि वर्ब है, वर्ब। प्लानिंग भी हमने कर लिया। अब पी के बाद ओ, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है संगठन बनाना, अरेंजमेंट करना और प्रिपरेशन फॉर एक्टिविटीज और इवेंट्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्स।
मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सब का ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें। हम तो प्लान बना लिया, प्लान तो अभी कागज पर है, यानी कि हमने सोच लिया। कुछ करने से पहले सोचना, एक सेंटेंस में समझ लें, कुछ करने से पहले सोचना, कुछ करने से पहले सोचना। प्लान बना लिया, अब उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, यानी पहले क्या काम करना है सबसे पहला, यानी कि जो प्लानिंग बनाया है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है कि हम उसकी तैयारी करेंगे। रिसोर्स, जैसे दिए गए काम हुआ, मैन पावर हुआ, मशीन हुआ, मटेरियल्स, और इकोनॉमिक का उपयोग करना कैसे करेंगे। पहले तो काम की पहचान करेंगे, ये काम पहले करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको वर्ग बांटेंगे, उस काम को जो है बांटना। ये सारे वर्ब हैं, सारे काम हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में जो प्लानिंग किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब पहचान कर लिया हमने, अब काम को बांटेंगे, काम को बांटेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजिंग में असाइनिंग द ड्यूटीज, ड्यूटी को असाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब किसी को उसमें जिम्मेदार बना देंगे, ऑथोरिटी बना देंगे, उसके अंदर में बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे। यानी कि किसी प्रकार की जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, चीजों को जमा करना, आपस में कोऑर्डिनेशन, चीज को भी जमा करना, तैयारी करना। अब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए मटेरियल्स करेंगे, उसके लिए स्टाफ का इंतजाम करेंगे, है ना। यानी कि और आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, किस काम को कौन करेगा, कब करेगा, है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, कौन करेगा, कब करेगा, मटेरियल्स लाना, ऑर्गेनाइजिंग। और टारगेट जो तय किया है उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन तो बनाएंगे ही, बिना संगठन बनाए हुए ये काम जो है संभव नहीं है। कितना और कैसा स्टाफ चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए इसमें, और कैसा स्टाफ चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए और कैसा स्टाफ चाहिए। और जिन लोगों को हम काम पर लगाएंगे उन्हें हम अधिकार, ऑथोरिटी भी देंगे, पावर भी देंगे। पावर, काम दिया तो पावर, ऑथोरिटी भी देंगे और पावर भी देंगे, ये जान लीजिए, पावर देना प्रदान करेंगे उसे। और इसमें ये बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑथोरिटी जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। बड़े पोस्ट वाले की जिम्मेदारी अधिक होती है, बड़े छोटे पोस्ट वाले की जिम्मेदारी कम होती है। जैसे कुछ हो जाता है तो प्रधानमंत्री से सवाल लोग करता है, उसके नीचे वाले से सवाल नहीं करता। मगर किसी मिनिस्ट्री में अगर कुछ हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री से भी सवाल करता है और उसके मिनिस्टर से भी सवाल करता है। उसके डिपार्टमेंट में अगर कुछ हो जाता है तो उसके डायरेक्टर से भी सवाल करेगा, उसके मिनिस्टर से भी सवाल करेगा और उसके डायरेक्ट प्रधानमंत्री से भी सवाल करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग करना यानी कि तैयारी, मटेरियल का तैयार करना कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। उसके बाद ऑथोरिटी देना, और ऑथोरिटी देना यानी पावर देना, पावर देना कि कितने लगेंगे स्टाफ, क्या लगेगा, ये सारी चीजें अभी ये जो है ये आपका ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइज करना। शादी होती है, देखा होगा, तो पहले तो प्लान बनाते हैं कि अच्छा प्लान क्या क्या करना है, तो यहाँ टेंट लगाना है, ये खाना बनेगा, बारात आएगा, ये सब प्लान किया हमने। अब प्लान करने के बाद क्या किया कि उसमें ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज किया। एक को इंचार्ज बना लिया, शादी है, पार्टी है, एक को अथॉरिटी हमने दे दिया, उसको पावर दे दिया, इत्यादि दे दिया, कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, ये सारा जो है ऑर्गेनाइजिंग में पैसे का इंतजाम करना, जिसको उर्दू भी आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ जाएंगे क्योंकि मेरा मिक्स लैंग्वेज है। तो इंतजाम करना उसका, तो ये आपको ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। अब तीसरी चीज है मैन पावर, स्टाफिंग। स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी, पीओ हो गया, अब एस, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या है, अब स्टाफ की नियुक्ति करेंगे, यानी कि हायर करेंगे, हायरिंग ए सुटेबल वर्कफोर्स, स्टाफ। मतलब कि स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है, बगैर स्टाफ के कोई भी नहीं चल सकता। मैन पावर प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा
ये सारी चीजें होंगी। यानी कि कर्मचारियों को, स्टाफ को काम पर रखना और बनाए रखना, काम पर रखना भी है और बनाए रखना, हटा नहीं देना है। हम उसको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और फिर हटा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो मुझे मेरा ही नुकसान है। यानी स्टाफ को काम के लिए सिलेक्शन करना और अच्छे स्टाफ को मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहने के लिए प्रोमोट करना, इनकरेज करना, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। स्टाफ का सिलेक्शन प्लानिंग बनाना कि कितना मैन पावर लगेगा, उसका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, उसको फिर ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें बना रहने के लिए भी इनकरेज करना है। स्टाफिंग में बना रहने के लिए भी उसको इनकरेज करना है। ये जान लीजिए, स्टाफिंग में क्या आ जाता है, मैन पावर प्लानिंग, यानी कि स्टाफ की योजना बनाना, कितना लगेगा, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना और प्लेसमेंट करना, फिर उसको ट्रेनिंग भी देना, उसको डेवलप करते रहना है। जैसे मैं अपना बात बताऊं, अब मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में गया तो क्या मैं एक बैग एक्सपर्ट हो गया? नहीं। अगर मुझे डर बना रहता कि आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा मैं उसे, तो ये चीजें कि डर बना रहता मुझे निकाल दिया जाएगा तो हम सीखते भी नहीं और क्या करते, उतना दिल लगा करके भी काम नहीं करते। तो इसलिए मेरा जो रिक्वायरमेंट, उसने प्लानिंग बनाया होगा कि एक अच्छे स्टाफ, एक अच्छे को लिया जाए। ये जो आपका कंपटीशन होता है, आपका LET हो रहा है, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अच्छे स्टाफ को लेने के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है। अच्छे स्टाफ को, संगठन है ये हमारा, लाइब्रेरी भी एक स्कूल जो है, स्कूल संगठन है, उसके अंदर लाइब्रेरी एक संस्था है, संस्था ही उसको मान लें। तो इसको मैन पावर को लेने के लिए क्या किया जा रहा है, आपको मैन पावर को लेने के लिए आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया जा रहा है और फिर जब आप चले जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और अथॉरिटी को ये भी करना है कि उसको बनाए रखने के लिए कि स्टाफ को अगर बड़ा कहीं दूसरी जगह अच्छे पैसा मिलेगा तो वो चला जाएगा, इसलिए उसके काम का इनकरेज भी करते रहना है कि वो बना भी रहे। अच्छे स्टाफ को संगठन में सिलेक्शन करना और दूसरा संगठन में बना रहने के लिए इनकरेज करना, जिसको प्रोत्साहित कहते हैं, जिसको प्रोत्साहित कहते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया, POS। अब चौथी चीज जो दिया फंक्शन, डायरेक्शन, निर्देशन, यानी मार्गदर्शन और दिशा देना, गाइडेंस एंड डायरेक्शन। 2 चीजें होती हैं, गाइडेंस होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी जब भी कोई संस्था या संगठन बनता है तो उसमें हाई अथॉरिटी होती है, उच्च अधिकारी होते हैं और नीचे के भी अधिकारी होते हैं। क्या करता है नीचे का अधिकारी, तो बड़े अधिकारी को तो निर्देश नहीं देता, देता है? नहीं देता। ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को निर्देश देता है। उसमें 3 चीजें आती हैं। क्या आती है? लीडरशिप, लीडरशिप आती है, दूसरा कम्युनिकेशन आता है और तीसरा मोटिवेशन आता है डायरेक्शन में। लीडरशिप यानी कि लीडरशिप जो हाई अथॉरिटी है, जैसे पुस्तकालय में क्या होता है, सबसे ऊंचा का पोस्ट होता है, या तो लाइब्रेरियन होता है, चीफ लाइब्रेरियन, या कहीं डायरेक्टर होता है, उसके नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसके नीचे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होता है, उसके नीचे लाइब्रेरी क्लर्क होता है, उसके नीचे लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है। तो ये हायरार्की चलती है, हायरार्की चलती है। तो ऊपर का स्टाफ जो भी होगा अपने नीचे वाले को निर्देश देगा। तो ऊपर का स्टाफ जो इंस्ट्रक्शन और गाइडिंग अपने सबऑर्डिनेट को जो दे रहा है, वही लीडरशिप हो गया। वही क्या हो गया? लीडरशिप हो गया। यानी कि मेथड्स के बारे में मार्गदर्शन शामिल है। यानी कि संगठन का जो उच्च अधिकारी है अपने नीचे की अधिकारी को यह बताएगा कि कौन कौन सा काम कैसे तथा किस विधि से, किस मेथड से कैसे करना है। पहला तो निर्देश देगा, पहला क्या निर्देश देगा कि क्या काम करना है आपको, ये काम करना है, तथा कैसे करना है, यही लीडरशिप हो गई। तो डायरेक्शन, निर्देश देना, कहना डायरेक्शन दे रहे हो, तो मुझे डायरेक्शन दे रहे हो। तो आमतौर पर देखा होगा आप लोगों ने, क्या आपस में भी बातचीत जब होती है तो बातचीत जब होती है तो कहते हैं मुझे डायरेक्शन मत दो,
तो डायरेक्शन का वर्ड ही जो है ना वो हो गया कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, यानी हम छोटे हैं, हम जो है छोटे हैं। तो इसी को दिया पोस्ट, POSD, डायरेक्शन देना, निर्देश देना। यानी कि डायरेक्शन में क्या होता है, उच्च अधिकारी अपने नीचे की अधिकारी को, नीचे के स्टाफ को, कर्मचारियों को निर्देश देता है। अधिकारियों को बोलिए, कर्मचारियों को बोलिए, स्टाफ को बोले, निर्देश देता। तो निर्देश में 3 बातें आती हैं। पहला लीडरशिप, यही लीडरशिप हो गया, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि स्टाफ को कैसे और किस मेथड से जो है हम देंगे। दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जानते हैं आप लोग, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स में जो कम्युनिकेट होता है वो सही होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के बात को आसानी से समझ लें। कभी कभी इशारा में भी बात डायरेक्टर की समझ लेता है, जो उनके करीब रहता है इंसान, जो कर्मचारी अपने डायरेक्टर के, तो उसको जो है वो समझ लेता है, वो समझ लेता है कि इशारा किया है तो ये बात जो है उसने कहा है, इशारे से भी जो है कह देता है तो वो समझ लेता है। तो लीडरशिप के बाद कम्युनिकेशन, मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशन ऐसा करे कि आसानी से वो उनकी बात को समझ ले, दोनों एक दूसरे की बात को समझ ले। ऐसा नहीं है कि वो लीडर की बात को यानी कि हाई अथॉरिटी को समझे, बल्कि ये है कि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ ले। अब जैसे कि बंद हो जाएगा तो आप फिर से आप लोग रीज्वाइन हो जाएंगे, इसमें बोलना नहीं पड़ेगा। ये आपको कम्युनिकेशन। दूसरा मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन ये है कि मोटिवेट करना, कहते हैं उसको मोटिवेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाईली मोटिवेटेड, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद लेस डायरेक्शन फ्रॉम द सुपरवाइजर, इतना उसको मोटिवेट कीजिए, इतना मोटिवेट कीजिए कि बगैर डायरेक्शन के और कम डायरेक्शन में जो है वो जो उसका नीचे का अधिकारी है, नीचे का जो कर्मचारी है वो काम करने लगे। मोटिवेशन करना है, इतना इतना मोटिवेट करना है उसे कि वो क्या करने लगे कि लेस डायरेक्शन में, कम डायरेक्शन में, सुपरवाइजर, डायरेक्शन किसके द्वारा से आएगा, सुपरवाइजर ऊपर के अधिकारी से डायरेक्शन आएगा, तो वो ज्यादा परफॉर्म कर सके, अच्छा परफॉर्म करे। मोटिवेट करना है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, इशारे को समझने लगे कि कैसे करना है। तो 3 चीजें, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये आपका निर्देशन में आता है, याद रख लेंगे। इसको लिखाएंगे भी, अभी लिखाएंगे हम, एमएस वर्ड को खोल ओके टाइप करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं, समन्वयकरण, यानी आपस में कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से आपस में तालमेल जिसको कहते हैं, तालमेल बनाए रखना। एक अधिकारी जो है, प्रशासक, जितना अच्छा तालमेल स्टाफ से बनाकर रखेगा उतना अच्छा, मतलब कि वो प्रशासक कहलाता है, जान लीजिए। एक अधिकारी, एक हेड, आपने देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पर भी देखते हैं आप लोग कि एक एसपी, डीएसपी जब रिटायर करता है तो बहुत सारे उसके चाहने वाले होते हैं, फेसबुक पर भी हैं बहुत सारे पुलिस के अधिकारी। तो अपने स्टाफ से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, अभी हाल में किसी एसपी का देख रहे थे कि वो जाने नहीं दिया वहां से, जो तो मतलब कि ये हुआ कि रद्द करना पड़ा उसके ट्रांसफर को। ऐसा भी होता है, इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है कि उसके जो अंदर के अधिकारी हैं, उसके नीचे के अधिकारी हैं, इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है कि वो जो है बहुत अच्छा काम होता है। बहुत ही अच्छा संगठन में, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक संगठन है, किसी कोई जो पुलिस स्टेशन भी एक संगठन है, उसका हेड है, मान ले कि थाना इंचार्ज है तो वो भी एक प्रशासक हो गया, वहां का तो प्रशासक हो गया। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखा विभाग में कि वो जो है बहुत अच्छा प्रबंधन चला, बहुत अच्छा काम चला। उसी तरह से पुस्तकालय में भी इस तरह से शक्ति को बांटना, इतना कोऑर्डिनेशन बना के एक दूसरे को, विभाग को रखना कि अच्छे से चल सके, तालमेल बना कर रखना, समय समय पर जो है मीटिंग करना, बैठक का आयोजन करना और दूसरे डिपार्टमेंट से भी तालमेल बना के रखना। तो इसका भी उदाहरण हम देते हैं कि अब एक घर में छोटा सा मान ले कि पार्टी करते हैं, पार्टी ही का मैंने पहले एग्जांपल दिया था। काम करने वाले के बीच में अगर तालमेल गड़बड़ा जाएगा ना तो पूरा, कहते हैं कि पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा।
कितने बजे खाना खिलाया जाएगा, कितने बजे बारात आएगा, तो आपस में बारात को रिसीव करने वाले, खाना खिलाने वाले, नाश्ता कराने वाले, मतलब टोटल जो काम में मतलब कि उस पर जो डिप्यूट हैं वो आपस में तालमेल बना हुआ है, आपस में तालमेल बना हुआ है, तो वो प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट 35 सेकंड बचा हुआ है, ध्यान देंगे। अब सीओ हो गया, पोस्ट कॉ हो गया, सीओ एक में आएगा, सीओ कॉ। अब कॉर, कॉर मतलब रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो है, अब इसको सोच रहा हूं मैं कि ये ख़त्म हो जाए 1 मिनट, तो मैं अगले सेशन में इसको करूं, और लिख करके भी आप लोग ये नहीं करेंगे कि मैं नहीं लिखाऊंगा, MS वर्ड को स्क्रीन शेयर करके उसको पहले समझा देना चाहता हूं ताकि समझ जाएं। तो उसके बाद जो है एक एक पॉइंट जो है उसका वो किसका क्या मतलब है, वो किस आर्टिकल्स में उनका आया, कब आया, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पर MS वर्ड पर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और बड़ा कर दूंगा फॉन्ट को, तो आप जो है लिख लेंगे, और फिर दोबारा जो है थोड़ा बहुत समझाते हुए चला जाऊंगा। तो अब बंद हो रहा है ये। सर एक बात कुछ कहना चाहते हैं, जो भी हाँ। स्टूडेंट्स है अपना नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। एक रियलमी बोल करके है, उसका नाम नहीं पता चला आ रहा है, क्योंकि आपका अटेंडेंस भी बन रहा है इसमें। प्लीज आप लोग नेम को मेंशन कीजिए, काइंडली रिक्वेस्ट है। रियलमी, रवि शर्मा के बाद एक है रियलमी, ठीक है, नेम मेंशन कीजिए। आवाज आपको अगर सुनाई दे रहा है तो सर अनुपम दोबारा कुमारी का हो रहा है ना सर?